कमांडो हूँ। राहुल रफल मेरा जिगरी दोस्त है, मैंने मुझे टास्क मिला है, चलें। लाहौर में टीम सरेआम की बड़ी कार्रवाई। आपका नाम क्या है? रमीज कमांडो। एक बच्ची लाके हैंडओवर कर रहे हैं, उसके बदले में 6 लाख रुपए ले रहे हैं। इकरार तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे कहने पे रेड करता है। सारा मामला झूठ पे मबनी था। यहाँ कितने बच्चे हैं? 65। 24 घंटे हम उनकी निगरानी में रहते हैं। टीम सरेआम ने 12 मोकमी बच्चियां बाजियाब करा दी। ये बच्चा कितने में बेचा आपने? नहीं बेटा, मैंने कोई भी नहीं बेचा। ये देखें। तो ये बताएं कि कहाँ तक दे सकते हैं? 50 लाख। ये बच्ची किधर से आई है? वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। हम उन्हें जान से मार दें, वो तो अड्डा है, काट दें, वो तो अड्डा है, चला दें, बेच दें, वो तो अड्डा है। कितने दिन की है? ये 2-3 दिन की बता रहे हैं। बच्ची का एडवांस कितना लिया है अभी तक? 2 लाख रुपए दिए हैं। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बगैरत लोगों। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं, मैंने खुद आंखों से भी देखे फेंकते हुए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 25वां बच्चा होगा। ये कल पैदा हुआ है। ये छोटी सी गुड़िया 26 दिनों की हो गई है। ये बच्चे जो हैं वो हैं किसके वैसे? इंसान उस मुआशरे पर खुदा की रहमत कैसे नाजिल हो सकती है जहां बेटियां भेड़ बकरियों की तरह बेची जाती हों? उस खित्ते पर खुदा कैसे मेहरबान हो सकता है जहां सड़कों पर गाजर मूली की तरह बच्चियों की नीलामी होती हो? और उन लोगों से खुदा कैसे राजी हो सकता है जिन लोगों में लड़कियों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात बन जाए? पिछले कुछ अरसे में टीम सरेआम 1 दर्जन के करीब प्रोग्राम्स कर चुकी है जिनमें बच्चों और बच्चियों को लाखों रुपए के इवज बेचने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया गया है। और आज के सरेआम में भी आप देखेंगे कि किस तरह बच्चे फरोख्त करने वाला माफिया न सिर्फ ये कि एक बच्ची को 6 लाख में सरेआम फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, बल्कि टीम सरेआम ने बच्ची को बेचने वाले शख्स के उकूबत खाना नुमा घर से मजीद 12 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया जिन्हें निहायत गंदे और गलीज माहौल में रखा गया था। इन बच्चियों को बाजियाब करवाना तो अपने आप में एक चैलेंज था ही, लेकिन इनकी बाजियाबी का पहला कदम यानी 6 महीने की बच्ची को इस गैंग से बचाना अब तक का शायद सबसे ज्यादा पुरखतर और दुश्वार स्टिंग ऑपरेशन था। इससे पहले बच्चे बेचने वाले गैंग्स को टीम सरेआम ने डील के बहाने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मैटरनिटी होम्स में या उनकी गाड़ियों को चारों तरफ से अपनी गाड़ियों से ब्लॉक करके पकड़ा था। लेकिन इस बार 6 महीने की बच्ची को बेचने वाले गैंग ने हमें एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने एक बार तो पूरी टीम सरेआम को चकरा कर रख दिया था। 6 लाख रुपए के इवज नन्ही बच्ची को हमारे हवाले करने के लिए इस गैंग ने लाहौर के 2 से 3 मकामात तब्दील किए और आखिर में हमें हफीज सेंटर के सामने आने का कहा। हफीज सेंटर के सामने सड़क के ऊपर पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़क क्रॉस करने के लिए एक ओवरहेड ब्रिज है। इस गैंग का कहना था कि वो इस ब्रिज के ऊपर बच्ची को हमारे हवाले करेंगे। आखिरी वक्त में बच्चा बेचने वाले इस गैंग की इस चाल ने हमारे औसान खता कर दिए थे। एक तो ये इस ओवरहेड ब्रिज से हमारी सारी नकलो हरकत की मुकम्मल निगरानी कर सकते थे, और दूसरा ये कि किसी भी एक जानिब से कार्रवाई की सूरत में ये सड़क की दूसरी जानिब उतरकर आसानी से फरार हो सकते थे। इन लोगों ने शायद कई दिन पहले से ये प्लानिंग कर रखी थी, जबकि हमारे लिए ये अचानक और चौंका देने वाली सूरत हाल थी। चूंकि इन्होंने मुख्तसर वक्त में दूसरा तीसरा मकाम तब्दील करके हमें धोखा देने की कोशिश की थी, सो हमारे लिए फौरी तौर पर मकामी थाने की पुलिस को अरेंज करना निहायत मुश्किल था। अभी हम इस मुश्किल से ही नबुर्दाजमा हो रहे थे कि इस माफिया ने पैदल क्रॉसिंग के लिए बने हुए पुल पर बच्ची बेचने की शर्त रखकर हमारे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। हमें लगने लगा था कि बच्चे बेचने वाले गैंग ने
जिस कदर तैयारी कर रखी है, हम शायद आज इस मासूम बच्ची को बाजियाब नहीं करवा पाएंगे। हमारी बदकिस्मती ये थी कि पहली चाल चलने का ऑप्शन बच्चे बेचने वाले इस गैंग के पास था और हमारे पास रद्देअमल के लिए वक्त ना होने के बराबर था। लाहौर की तेज तरीन मेन बुलेवार्ड के ओवरहेड ब्रिज पर बच्ची बेचने का मंसूबा इस माफिया की बेहतरीन चाल थी, लेकिन टीम सरेआम ने इस चाल के जवाब में क्या स्ट्रेटजी अपनाई और इस बच्ची को किस तरह से बाजियाब करवाया, ये आप अभी कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि टीम सरेआम इस गैंग तक पहुंची कैसे। बच्ची खरीदने की ये डील कराची से शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 13 बच्चियों की बाजियाबी पर खत्म हुई। टीम सरेआम को एक मुखबर के तवस्सुत से खबर मिली थी कि कराची में बच्चे बेचने वाला एक ऐसा गैंग सरगर्म अमल है जो पूरे पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां बेचने का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा है। टीम सरेआम कराची के नुमाइंदे ने इस गैंग के एक फ़आल रुकन अहमद उर्फ रमीज कमांडो से मुलाकात की। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि वो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां फरोख्त कर चुका है और उसके पास इस वक्त लाहौर में एक बच्ची बराए फरोख्त है। अहमद उर्फ रमीज कमांडो एक दिलचस्प कैरेक्टर था। इसने हमारे ही नुमाइंदे पर अपनी धाक बिठाने के लिए हमारा ही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इकरारुल हसन मेरा जिगरी दोस्त है, जब तक मैं ना कहूं वो कहीं कोई प्रोग्राम नहीं करता, और मैंने इकरारुल हसन के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं, ARY वाले, इकरारुल हसन मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा, इकरारुल दोस्त। हाँ, इकरारुल हसन ने वो लास्ट टाइम छापा मारा था वहाँ पे। कहाँ पे? लाहौर में मारा। हाँ, तो आप तो जाते रहते हैं ना लाहौर। इकरारुल हसन ऐसा नंबर अच्छा, मेरा दोस्त है, बहुत पुराना। अच्छा, मैं मुझे कोई भी अगर धमकी देता है ना कि मीडिया है ये, मैंने बोला जिस मीडिया वाले को कोई नहीं, मेरा नाम जो चलता है ना वो रमीज चलता है, मतलब रमीज का ही है। मैंने इसके पास बड़े छापे मारे हैं। गया भाई घर? हाँ, छापे मारे। मैं वो नहीं हूँ भाई, रमीज कमांडो हूँ। अहमद उर्फ रमीज कमांडो टीम सरेआम और मुझसे अपने झूठे ताल्लुकात की कहानियां शायद इसलिए सुना रहा था कि सामने वाला अगर किसी मीडिया टीम से है या किसी इदारे या एजेंसी से है तो शायद एक सहाफी और मीडिया टीम से इसके ताल्लुकात की झूठी कहानी सुनकर मोहतात हो जाए। इसका कहना था कि लाहौर में जो लोग बच्ची फरोख्त कर रहे हैं, मैं खुद उन्हें कई बार फरोख्त के लिए बच्चे और बच्चियां फराहम कर चुका हूं और ये पहला मौका है कि मैं उनसे बच्ची खरीद कर आपको दूंगा। वहाँ तो कोई इशू नहीं है उसकी टेंशन। कितने फाइनल की कुछ कम कर रहे हैं फाइनल से? नहीं, पैसों पे तो उनकी वही बात होती है, वो मेरे कहने पे कर रहे हैं, वरना तो ये तजुर्बा दे रहा, वरना तो उसके बहुत रेट हाई होते हैं। अच्छा, बहुत हाई होता है। उल्टा मैं से ले रहा नहीं होता, उनको दे रहा होता हूँ। पता नहीं जो मैं से ले रहा हूँ। अच्छा, वरना आप इनको बच्चे देते हैं, यानी कि बच्चे आप इनको देते हैं वैसे? अच्छा, वो गलत समझते हैं। हाँ। मासूम बच्चों और बच्चियों को फरोख्त करने वाले बैनुस्सूबाई गिरोह के इस रुकन का कहना था कि हमने बच्चों और बच्चियों के लिए जो कोड वर्ड रखा है वो फाइल है, यानी इन बेज़मीरों के नजदीक नन्हे बच्चों की हैसियत एक फाइल से ज्यादा कुछ नहीं थी। हम लोग ना फाइल बोलते हैं। अच्छा, फाइल बोलते हैं। हम लोग फाइल, बी फाइल बोलते हैं और जी फाइल बोलते हैं। बी फाइल मतलब वो है जी का गलत, जी फॉरवर्ड में बात करते हैं लोग, है ना, इसमें गलत समझते हैं। इस मीटिंग में बच्चे बेचने वाले गैंग के एजेंट ने गैंग के सरगना को वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया और सरगना गुलजेब ने हमारे नुमाइंदे को वो बच्ची दिखाई जो इसने बेचने के लिए अपने कब्जे में रखी हुई थी।